नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम के बाद अब जंग का मैदान बना है भवानीपुर। 2021 में नंदीग्राम की टक्कर ने पूरे देश का ध्यान खींचा था और अब 2026 में वही दो चेहरे, वही सियासी तल की, लेकिन रण क्षेत्र अलग है। सर, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। जितेंद्र जी से आज हम जानेंगे कि जो सीटों में बदलाव हुआ है उससे क्या फर्क बंगाल चुनाव पर पड़ने वाला है। क्या भवानीपुर में ममता बनर्जी अपनी सियासी पकड़ मजबूत रखेंगी जितेंद्र जी इस बार? देखिए, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है अवनीश, बहुत कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सियासी उलटफेर हम देख रहे हैं बंगाल में, वो किसी एक फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। लगातार बीजेपी दम भर रही है कि हम चुनाव जीत कर आएंगे और ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बहुत मजबूती तरीके से ज़मीन पर स्टम खड़ी है, मुकाबला कर रही है। छोटा से छोटा मुद्दा भी जो सरकार उनको घेरने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं उसकी काट निकाल देती है। अब चूंकि टिकटॉक का बंटवारा हो गया है, टीएमसी ने सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। जो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया है कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी इस बार एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी, वो है भवानीपुर की, जहां पर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के उनको चुनौती देंगे। हमने पिछली बार देखा था अवनीश की 2021 के जब चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने दो जगह से चुनाव लड़ी थी, एक नंदीग्राम से और भवानीपुर से। नंदीग्राम से इस बार ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जबकि शुवेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने इस बार जो खड़ा करा गया है टीएमसी की तरफ से वो है पवित्रा कर। ममता बनर्जी ने इस बार कहीं ना कहीं एक स्टैंड लिया कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वो मानती हैं कि उनका जो एक वर्चस्व था उस सीट पर, भवानीपुर पर, वो अभी भी कायम है और कहीं ना कहीं जनता उनको बेहद पसंद करती है वहां पर। हालांकि पिछली बार कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और इस बार भी ममता बनर्जी को पूरी उम्मीद है कि वहां से जीत कर आएंगी और यही कारण है कि इस बार उन्होंने सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सर, पिछली बार आपने देखा होगा कि दो दो सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार ये भी देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हाई है। ये भी कह सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी दो जगह से लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक ही सीट पर लड़ रही हैं। तो क्या शुवेंदु अधिकारी इस बार खेला कर देंगे बंगाल में, या ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हाई है और हाई ही रहेगा? देखिए, ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है, उनकी जो राजनीति करने का एक तरीका है, वो बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं। आप समझिए बात को, मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर उतरती हैं। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि बंगाल में जो एसआईआर का मुद्दा है वो किस तरीके से ममता बनर्जी ने पकड़ा है, खुद सामने आई हैं, फ्रंट पर आई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई हैं। और जब ईडी के छापे पड़े उनके घर, उनके जानकारों के घर पर या उनके ऑफिसों के घर पर, ममता बनर्जी खुद वो फाइलें लेने पहुंच गई। हर फ्रंट पर ममता बनर्जी ने अपने आप को आगे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस ही है उनका कि इस बार उनको ये एक पावर मिली है कि हम एक सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जो है फ्रंट की पॉलिटिक्स रहती है, जनता से सीधा कनेक्ट करती हैं और वो इस बात को बखूबी जानती है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे को लेकर वो चली हैं, सीधा सीधा जनता को कनेक्ट करती हैं अपने मुद्दों से और उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए खुद फ्रंट पर आती हैं, जो एक बड़ी बात है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत कम देखा जाता है कि जो नेता हुआ है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो उनके नीचे के जो लोग होते हैं वो सामने रहते हैं, वो पीछे बैठकर जरूर आगे राजनीति करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है वो फ्रंट फुट की पॉलिटिक्स है और वो लगातार सामने आकर खुद खड़ी हो जाती हैं। और यही कारण है कि इस बार उनको पूरा विश्वास है कि इस बार सिर्फ वो एक सीट से चुनाव लड़ेंगी और जीत कर आएंगी। बीजेपी के लिए चुनौती इस बार कहीं कड़ी रहने वाली, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो बीजेपी उस तरह के से मुद्दों को शायद वो कैश इन नहीं कर पाई है जब हमने पहले देखा था। हालांकि 77 सीटों पर जीतकर वो जरूर आए थे, लेकिन इस बार की जो पॉलिटिक्स है बहुत बदल चुकी है, पानी सर से ऊपर कभी बह चुका है आगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये प्रयास जरूर कर रही है कि हाँ, हम अंदरूनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। बहुत ज़्यादा उनके जो नेता हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं और लोकल स्तर पर किस तरीके से जो बूथ बाय बूथ करेक्ट करना है, बीजेपी उसमें लगी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार बहुत कड़ी टक्कर देने वाली है उनको। सर, देखना होगा कि देखिए कि बीजेपी पूरा फोकस कह सकते हैं हर राज्य पे उसका फोकस है, लेकिन बंगाल में कुछ ज्यादा ही फोकस है। तो क्या ममता बनर्जी का जो एसआईआर का मुद्दा उठाया गया था, क्या इस चुनाव पर कुछ एसआईआर का मुद्दा चलेगा या बिल्कुल चलेगा एसआईआर का मुद्दा? क्योंकि ममता बनर्जी ने सीधा इससे जो बंगाल की जनता उसकी अस्मिता से जोड़कर इसको देखा था। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर सालों से रहते आए हैं, लेकिन बीजेपी किस तरीके से एलिगेशन लगा रही है कि ये लोग बाहरी हैं। क्योंकि देखिए, जो बहुतायत में वोट हैं, जो कटे हैं, वो एक मुस्लिम समाज के हैं और ममता बनर्जी का वो कोर वोट बैंक रहा है। हालांकि नुकसान बीजेपी का भी उसका होगा कि चूंकि मतुआ समाज का वोट भी बहुत सारा कटा है, ऐसे में जो उनका फेवर में हमेशा रहता था मतुआ समाज, वहाँ पे वो भी अगर उनका वोट कटता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा खामियाजा
ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है काफ़ी तादाद में कटा है, करीब 60 लाख वोट कटे हैं। अगर 60 लाख वोट कटते हैं तो एक बड़ी संख्या मानी जाती है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने इस एसआईआर के मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है। हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट तक वो लेकर आ गई हैं, जिन लोगों के वोट जिंदा हैं, जिनके जो वहाँ रहते हैं, उनको गवाह बना तक लेकर यहाँ पर आई थी वो। तो लड़ाई जो पूरी लड़ी है उन्होंने, उसको अंत तक ले जाने के लिए कमर कसी हुई है ममता बनर्जी ने, और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती उनको दे पाएगी एसआईआर के मुद्दे पर। सर मेरा आखिरी एक सवाल है कि नंदीग्राम की जीत के बाद क्या शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में भी ममता के किले को भेद पाएंगे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के गणित में क्या छुपा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं, और हमने देखा है कि वो लगातार वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं, बीजेपी लगी हुई है। लेकिन चूंकि माहौल इस बार दूसरा है, ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ज़मीनी स्तर पर सामने चीज़ें आ रही हैं वो शुरुआती एज जरूर नज़र आ रही है हमको, लेकिन बीजेपी भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, पूरा अमला उन्होंने वहाँ पर लगा रखा है। देश के कोने कोने से जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी ही अब भविष्य है कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का, और कलकत्ता में जब राजनीति चेंज होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पर अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी। हालांकि कितना खिला पाएगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर इस बार बहुत कड़ी होने वाली है। बिल्कुल, मतलब साफ है कि ममता बनर्जी इस बार अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हाँ मैं इस एक सीट से चुनाव लड़ूंगी और जीत कराऊंगी। वहीं शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि भवानीपुर की जनता किसका साथ देती है और किसके सिर पर ताज सजाती है। शुक्रिया सर, स्टेट मेयर के साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।